क्योंकि मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरी टीचर्स बताती थी स्कूल में कि ना सुबह वो 4 बजे योगा करते हैं और वो बाहर जाकर वो हर एक पीएम से मिलते हैं। देखिए 400 का दावा तो हम करते ही हैं, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु बने, लेकिन भारत तो ये सब चाहते हैं कि वो बने। मैंडेट मिलना चाहिए था पब्लिक का, धारा 370 हटने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद। उसके बारे में मैं, चाहे हिंदू वर्ग बुरा माने चाहे अच्छा माने, हिंदू एकजुट नहीं हुआ। मोदी जी को अमेरिका में पसंद किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो कल को प्रधानमंत्री अमेरिका के भी बन सकते हैं। कमी रह गई 400 के पार। कमी रह गई जयचंदों की वजह से, और डिवाइड एंड रूल अंग्रेज जो फॉर्मूला छोड़ गया था, हम अपने ही हिंदुओं में टुकड़े टुकड़े में बट के रह गए। पूरा वर्ल्ड लगा है मोदी जी को हराने में, लेकिन हम सारे भारतीय मोदी जी को जिताने में लगे हैं। मोदी परिवार। लेकिन मोदी जी पंडित नेहरू जी के बाद में ऐसे पहले पंतप्रधान होंगे जो तीसरी बार पंतप्रधान बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं तुलकारब आपके साथ मौजूद हूँ 4 जून को, जहाँ पर नतीजे घोषित हुए हैं। वहीं एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हम मौजूद हैं भारतीय जनता के कार्यालय के बीच। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि जनता किस तरफ देखती है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश राठी है। ये बताइए, जो रुझान आए हैं उनको किस तरह से देखती हैं? सर, रुझान बहुत अच्छा रहा। ये है कि जो अब के कमी रही उसको थोड़ा अच्छा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पता नहीं वो कैसे कमी रह गई, हम नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन जो कमी रही है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरा अच्छा करेंगे। तो कहीं कहीं तो एनडीए को सीटें नहीं आई, कम आई हैं सीटें। नहीं सर, वो तो चलता रहता है थोड़ा। देखो लेकिन सर, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष रंजन है। ये बताइए सर, जो एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू गई है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमारा पहले भी उम्मीद 100% थी और उस 100% पे हम बिल्कुल खरे उतरे हैं। ठीक है, देखिए, हम तो एक टारगेट सेट करेंगे कि हमको 400 पार चाहिए, ये हमारा टारगेट था। जनता जनार्दन ने जो हमको दिया सो स्वीकार किया और उनको मैंडेट दिया है। एनडीए को मैंडेट पूरी तरीके से दिया है और हम आज सरकार बनाने जा रहे हैं। इस स्थिति में खड़े हुए हैं आकर। इसलिए आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। खुश होने की बात ही है, जिस चीज़ के लिए बात है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो है लगातार परिश्रम हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, और देश को एक मजबूत स्थिति में जिस प्रधानमंत्री ने पहुँचाया है, आज फिर से जनता ने उस पर विश्वास किया और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जी हाँ। लेकिन कुछ क्षेत्रों में भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई, क्या वजह रही? देखिए, कहीं कहीं क्या हुआ है कि कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिवाद को लेकर के जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, कुछ प्रत्याशियों को लेकर मुद्दे हो सकते हैं, जिनके कारण कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो हमारा टारगेट था, जहां हम पहुंचना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे, वहां पहुंचे और वो हम करने जा रहे हैं। कहीं कहीं बड़े प्रत्याशी तो जो हार गए हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रत्याशी देखिए, मैंने क्या कहा, कहीं कहीं कुछ ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कहीं कहीं क्या है कि गर्मी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो हमारी वोटिंग परसेंटेज भी कहीं कम हुआ है। इसकी वजह से बाकी ओवरऑल जो हमको पूरे देश के अंदर से जो समर्थन मिलना चाहिए वो मिला है, और उसका नतीजा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैम, आप किस तरह से देखती हैं नतीजों को? जी, बहुत ही प्रशंसनीय नतीजे हैं। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, विश्व गुरु वो फिर से बने हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा आए हैं। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। जो 400 का दावा कर रहे थे, देखिए 400 का दावा तो हम करते ही हैं, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु बने, लेकिन भारत तो ये सब चाहते हैं कि वो बने। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लग गई हैं पीछे। वो तो लगी हुई हैं जी, वो कोई नहीं चाहती कि ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री दोबारा बने, बस इसीलिए चीज़ है। वरना मोदी जी ही हैं, मोदी जी का नेतृत्व ही है जिसकी वजह से हम भारत अपना विश्व में नाम कमा रहे हैं। आज भी जीडीपी पे 5 आ चुका है, लोगों को डर है कहीं 1 ना हो जाए, इसलिए भाजपा चाहिए। हाँ, अमेरिका, आप कोई भी विश्व गुरु की बड़ी इंटरनेशनल आप स्टेट्स को, कंट्रीज़ को देखेंगे तो वो उनका यही मानना होगा कि ये भाई 3 नंबर में आ गया है, फेवरेट्स में आ गया। आपने पहले कभी सर्वे देखा होगा इंडिया टुडे का, तो उसमें मोदी जी को अमेरिका में पसंद किया जा रहा है, तो इसका मतलब कल को प्रधानमंत्री अमेरिका के भी बन सकते हैं। तो विश्व अमेरिका के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी 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 जी, मोदी जी जी फेवरेट पर्सन में उनका 3 में सर्वे में उनका नाम है। 3 में अमेरिका के फेवरेट पर्सन्स में आज के टाइम में अमेरिका में मोदी जी का नाम है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं चाहता कि एक इतना डोमिनेट करे, क्योंकि हमारे को तो दी इंडियन देखा जाता था, दी ब्लडी इंडियंस देखा जाता था। आज उसमें इंग्लैंड में भी कौन है? इंग्लैंड में भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है।
तो इसका मतलब सबको पता है कि इंडिया शासन करना अच्छे से जानता है। शासन करना जानता है। जी 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 जी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हैं। बिल्कुल लगी है जी, पूरा वर्ल्ड लगा है मोदी जी को हराने में, लेकिन हम सारे भारतीय मोदी जी को जिताने में लगे हैं। मोदी परिवार मोदी परिवार, भाजपा परिवार। जो गठबंधन कह रहा है कि हम कल बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। नहीं भाई साहब, अभी भी अनाउंस किया मोदी जी ने, मैंने अभी सुना। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एमपी में बन चुकी है, आंध्र प्रदेश में भी बन चुकी है, केरला में भी बन गई है, दिल्ली में तो हम जीते ही जीते हैं 7 सीटें। तो इसका मतलब हम जहाँ थे वो तो हमने लिया ही है, उसमें हमने और जोड़ने की कोशिश की है। देखिए उसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें और कई चीज़ें, व्यवस्था, हर कोई चाहता है कि वो कि एक ही डोमिनेंस ना हो, ये सिर्फ उसका नतीजा है। नहीं तो तरक्की तो हो ही रही है और आगे भी होगी। आगे तो यूथ के लिए भी उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स बता रहे हैं कि क्या वजह रही कि कुछ राज्यों में कि एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आया है? देखिए उसमें भी वजह है, कई जगह हिंदू मुस्लिम की है, कहीं हिंदू भाईचारे की है। तो कोई भी ये नहीं चाहता, कईयों को डर भी है कि प्रधानमंत्री आगे तो हमारे मुसलमान भाइयों का क्या होगा, लेकिन मुसलमान बहनें हमारे साथ हैं, 370 के साथ हैं। तो कई जगह हमने बढ़ोतरी भी की है, लेकिन देखो डर, और डर को आग देने के लिए हवा देने वाले बहुत सारे ताकतें हैं जो हवा दे रही हैं। वही ताकतें हवा दे रही हैं। बिल्कुल दे रही हैं, तो दूसरी का नतीजा ये है जो भाजपा 295। हाँ, नहीं तो 400 पार थी। 400 पार थी। जी 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 जी, बिल्कुल थी। चलिए और चलते हैं। सर आपका नाम? पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। संजीत तिवारी। जी, क्या पोस्टर लेकर देख रहे हैं, जरा दिखाइए हमें। 3.0 हाँ जी, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी। क्या वजह रही कि भाजपा को इतनी कम सीटों मिली हैं? नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने जैसे अपना जनादेश इस बात का उस चीज़ को स्वीकार कर रही है, लोकतंत्र की जीत हुई है। तो 1962 के बाद जो पहली बार कोई सरकार को मैंडेट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या वजह रही कि इतनी कम सीटों में, कम मार्जिन में 400 का दावा किया था? ये चीज़ पार्टी के वरिष्ठ नेता डिस्कस करेंगे। पार्टी को जो जनता का जनादेश मिला उसका हमको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, जनता नाराज बाराज तो नहीं थी? नाराज होगी कैंडिडेट को लेकर, पार्टी इसके ऊपर विचार करेगी क्या करें। मतलब जो उतारे गए थे सांसद भाई, हाँ, रिपीट करें, वही दिक्कत करे। बाकी मोदी जी की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोकल जो दिक्कत करे वही दिक्कत हुई बाकी। हाँ जी। सर आपका नाम? PS बग्गा। किस तरह से देखते हैं इन रुझानों को? रुझान जैसे आने चाहिए थे वैसे तो नहीं आए, मगर मोदी जी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए निश्चित रूप से। मगर जो जनाधार आना चाहिए था, मैंडेट मिलना चाहिए था पब्लिक का, धारा 370 हटने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद, उसके बारे में मैं, चाहे हिंदू वर्ग बुरा माने चाहे अच्छा माने, हिंदू एकजुट नहीं हुआ। उस मसले पे हिंदू एकजुट नहीं हुआ कि मोदी जी को लाना ही लाना है और अच्छे मतों से लाना है। जैसे मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तीसरी बार भी मोदी सरकार। तो लोगों ने उनकी भावनाओं को समझा नहीं और उनको वोट डालने में कोताही बरती, घूमने निकल गए और परसेंटेज वोट की कम हुई, जिससे कि हिंदू वोटर जो है घर से कम निकला और परसेंटेज वोटेज 57-58 ही गई है। तो भाई वोटिंग परसेंटेज की वजह से मामला गड़बड़ा गया है। हाँ, मामला जरूर गड़बड़ाया है, क्योंकि दूसरी तरफ एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने जी भर के वोटिंग करी है और एक पक्ष के लोगों ने वोटिंग में समझ लो उन्होंने आलस बरता है। उन्होंने कारण पीछे रह गई भाजपा 400 के। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मोदी जी को कॉन्फिडेंस था कि जैसे मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ, तो उस मसले पे हिंदुत्व लोग उस मसले पे खड़े नहीं उतरे और उन्होंने अच्छी वोटिंग नहीं करी। इसी वजह से भाजपा रह गई 400 के। हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह रही कुछ राज्यों में एनडीए पिछड़ता हुआ नजर? अब गठबंधन की सरकार चलाना भी मुश्किल काम है, टेढ़ी कीर है। वाजपेयी जी ने भी 18 दलों की सरकार चलाई थी। जो चलाता है उसी को मालूम होता है कि कैसे गठबंधन की सरकार चलाई जाती है, क्योंकि इनकी तरफ भी 2-3 ऐसे बंदे हैं जो दल बदल सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की बात कर दी आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरकार गिर भी सकता है, मतलब ये खुद मान रहे हैं कि सरकार गिर सकता है। हमें भी ये चिंता है कि सरकार कहीं 2-3 हमारी सहयोगी पार्टियां हैं, अगर अपना दल बदल लेगा तो सरकार तो गिर भी सकता है ना। एनडीए में गड़बड़ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और अगर जैसे नीतीश कुमार हुए, अगर उनको कोई अच्छा पोस्ट दे दिया जाए इंडिया के तरफ से कि तुमको हम भाई
राष्ट्रपति बना देंगे अगला, चाहे उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का तो आया भी है ऑफर। हाँ, तो खेल गड़बड़ा सकता है, इस चीज़ का डर है। हो सकता है, खेल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आंकड़े आए हैं 290 और 230 इंडिया आघाड़ी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ऐसे मतलब एनडी को ही मैंडेट मिला है, लेकिन मोदी जी पंडित नेहरू जी के बाद में ऐसे पहले पंतप्रधान होंगे जो तीसरी बार पंतप्रधान बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात तो है, उन्होंने कुछ अच्छे निर्णय किए जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे बिल पास किए, लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो अपोजिशन है उनके भी 230 सीटें आए हैं, तो एक मजबूत अपोजिशन 10 साल बाद आज हमको मिला है और जिसकी बहुत ज़रूरत है। डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आपका नाम? एलियाना। आप ये पोस्टर लेके आई हैं मोदी जी के लिए, हाँ, क्या वजह है? क्योंकि मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ। अब तो मोदी जी की सरकार आ रही है फिर से, किस तरह से देखते हैं? हम काम करेंगे मतलब वो हाँ काम करेंगे। अच्छे लगते हैं। ये आपने बनाया है खुद? बनाया नहीं, मतलब हमने फोटो फ्रेम ली है। जी, फोटो लिए और ये सब फ्रेम करवाया हाँ जी। मोदी जी के लिए। हाँ जी। और योगी जी को भी देखते हैं, योगी जी अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं। हमारी टीचर्स बताती थी स्कूल में कि ना सुबह वो 4 बजे योगा करते हैं और वो बाहर जाकर वो हर एक पीएम से मिलते हैं। मतलब प्रेरणा का स्रोत है। हाँ, और वो गरीबों की भी मदद करते हैं। गरीबों की मदद करते हैं, प्रेरणा का स्रोत बन गए एक बच्चों के लिए। हाँ जी। मैम आपका नाम? कोमल चौधरी। किस तरह से देखती हैं इन रुझानों को? रुझान को देखती हूँ, इस बार तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के हाँ जी तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसलिए खुश हूँ। और किस कहाँ कमी रह गई 400 के पार? कमी रह गई जयचंदों की वजह से, और डिवाइड एंड रूल अंग्रेज जो फॉर्मूला छोड़ गया था, हम अपने ही हिंदुओं में टुकड़े टुकड़े में बट के रह गए। विकास को नहीं, विनाश को भी आमंत्रित किया है। कहीं कहीं हिंदू में भी कुछ जाति विशेष जातियों पे बांट दिया है, और जो एकजुट है उसका परिणाम ये है परिणाम। हाँ, एकजुट जहाँ है उसी का परिणाम है, और जो हिंदुओं को बांट दिया है टुकड़ों में उसका ही परिणाम है। यही है, और इसकी समीक्षा की जाएगी आगे चल के तो सीटें कम ही आई हैं उस चीज़ को। तीसरी बात, मोदी जी जिस चीज़ को बोलते थे उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जैसे उनका मुद्दा ये था, कृषि, मैं आऊँगा सत्ता में बहुमत से तो राम मंदिर बनाऊँगा, तो उसको तोड़ा मरोड़ा गया। मैं आऊँगा तो धारा 370 खत्म करूँगा, जो कि उन्होंने फुलफिल करता गया, उन्होंने फुलफिल किया है। तो वो पॉजिटिव वे में बोलते थे, और विपक्षी इसे मासूम जनता के पास निगेटिव वे में परोस रही थी कि वो आएंगे तो एक अकेला मोदी, और चारों तरफ से जो गरीब जनता थी, गरीब जनता ने दे दिया है। मोदी जी ने कोरोना में जिस तरह से काम किया वह विश्व के लिए एक मिसाल है। दूसरी बात, बहुत मतलब ऐसे तो अनेक योजनाएं हैं 10 साल में। सबसे बड़ी बात है स्कैम रहित सरकार, नहीं तो कांग्रेस सरकार में आए दिन घोटाले सर से पांव तक घोटाले होते थे, भ्रष्ट हो चुकी थी, और अभी 10 साल में कोई स्कैम की सूचना नहीं मिली है। तो ये तो बड़ी उपलब्धि हुई। जहां खोखला हुआ था देश, उसको एक ऐसा मजबूत, निडर, जो जनता का और भारत के सिर्फ कल्याण और विकास के लिए सोचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके योग दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है, यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और गौरव की बात है। कहीं सुनने आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकत लग गई थी मोदी जी का। ये तो बिल्कुल ही जानी हुई बात है, ये आप इसे स्वीकार करो या अस्वीकार, बोली ना, एक अकेला मोदी, और हमारे भारत के जो भी सपोर्टर हैं मोदी जी के, वो और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अकेला मोदी को परास्त करने में लगा हुआ था। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास अनिल सराफ है। किस
तरह से देखते हैं एनडीए की जीत को? एनडीए की जीत हर एक भारतीय के लिए समर्पित है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई दशकों में अपनी सोच और विचारधारा से भारत में निर्माण किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और आपने और हमने ये मिलकर आशीर्वाद दिया है। पिछले भी 2 दशकों मतलब 1 दशक में हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और देश में एक बदलाव पाया था। आज हमने फिर भारतीय जनता पार्टी को चुना है और 2047 की विकसित सोच की विचारधारा के साथ चुना है। देश में कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जो 400 का दावा था वो तो पूरा नहीं हुआ आपका। देखिए, सपने बड़े रखना एक दूरदर्शिता की निशानी है जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव रखे हैं। उसके अंतर्गत हमने 400 का लक्ष्य लगाया था। लक्ष्य होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए भी आवश्यक था। क्या कमी रही कि 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए? देखिए, कमी रही कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ गया। जब आप खुद देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और ठगबंधन की सोच, एक तरफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रहा था और दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग ने सदैव अपनी नष्टकारी नीतियों से लोगों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना समर्थन दिया है और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने